हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल के आए साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग गर्मी में मस्त होंगे, गर्मी का पूरा मजा ले रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के उस टॉपिक के बारे में जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आप फ्यूचर इन कोई भी एग्जाम देंगे, वनडे एग्जाम कोई भी देंगे आप, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। क्वेश्चन है आज हम आपको सिखाएंगे। जैसे आपने कभी सोचा है कि अगर 1 से 10 तक संख्या लिखें, 1 से 10 तक मैं संख्या लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 10। ठीक है, अब मैं कह दूं इन संख्याओं का योग बता दूं, तो आप कहेंगे सर आराम से जोड़ लेंगे, बता देंगे, क्योंकि ये तो कम नंबर है। आप देखेंगे कुल 10 नंबर है, तो इसको तो जोड़ना आसान हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए, हो जाएगा। देखिए 10 9 19 है ना, 10 9 19 8, 27 27 7, 34 34 6 40 5 45 4 49 1 50 5 55 समथिंग जो भी आएगा, आप इसको तो आसानी से जोड़ ले। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप जो है 1 से 100 तक सभी संख्याओं का जोड़ बताओ, सभी संख्याओं का सम बताओ, तो अब क्या बता पाओगे? अब जोड़ो, आप 1 2 3 4 5 6 लिखते चले जाओ, 98 प्लस 99 प्लस 100, फिर जोड़ोगे तो आप देखोगे कि उसमें आप बहुत टाइम लोगे। पहले तो लिखोगे, उसके बाद उसको जोड़ना स्टार्ट करोगे, तो कहीं आपको रिमाइंडर आएगा यानी हासिल आएगा, जो भी आएगा, कहीं गलती भी हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को जब आपको सम बहुत ज्यादा दिया जाए और जोड़ने को बोला जाए, तो कैसे इसको आप डील करोगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी। जैसे मैंने कहा इसी सवाल को लेते हैं, दूसरे वाले सवाल को, इसको पहला इसको दूसरा, दूसरे वाले को देखो। मैंने कहा ये तो आसान है, क्योंकि 1 से 10 तक जाना है, 10 अंक 10 संख्याएं हैं, इनको आसानी से जोड़ सकते हैं। लेकिन क्या हम 1 से 100 तक जोड़ने की कोशिश करें तो क्या हम आसानी से जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। उसी को करने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ना कहां से, 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का, सभी संख्याओं का सम, सभी संख्याओं का सम। आपने एक फार्मूला मैंने बताया था आपको कि Sn बराबर n अपान 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या एक और बताया था Sn बराबर n अपान 2 a प्लस l। ये कहाँ लगेगा? जब आपको संख्या का आखिरी अंक पता हो, प्रथम पद पता हो और कुल संख्याएं पता हो, तो आप चुपचाप इसको लगा दीजिए। ठीक, अगर आपको संख्याएं पता है, ठीक है, और प्रथम पद पता है, सार्वंतर उसका पता है, तो आप ये लगा दीजिए। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा, चाहे जो लगा दीजिए। अब आप बताओ 1 से 100 की तक सभी संख्याओं का सम। आप बताओ अगर 1 से 100 तक लिखें तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 होगी, यानी संख्या कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अभी बताते हैं कि अगर आपको n की वैल्यू ना पता है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले इसको समझो। ठीक, अब यहाँ इसके बाद हमको चाहिए a की वैल्यू। तो a की वैल्यू जहां से सीरीज स्टार्ट होती है, a मतलब 1, a मतलब 1। ठीक, आखिरी अंक भी पता है 100, आखिरी जहां कहां पे रुकना है 100, यानी l की वैल्यू कितनी भैया? 100। n पता हो गया, a पता हो गया, l पता हो गया, इन दोनों में कौन सा लगाएं, ये वाला कि ये वाला? ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं? तो आप कहेंगे ये वाला लगा दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा? n अपान 2 a प्लस l, या S100 यानी 100 संख्याओं का सम, 1 से लेकर के 100 तक की सम संख्याओं का एक सम। n बराबर मतलब 100 बटे में 2, a मतलब 1, धन l मतलब भैया आखिरी अंक, आखिरी संख्या 100। तो S100 बराबर, S100 बराबर 100 को इससे काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50, गुणे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 101। अब इसको गुणा करिए तो 0, 5 का गुणा 1 में 5 एकम 5, 5 का गुणा 0 5 0 0, 5 का गुणा इसमें 1 में तो 5 एकम 5, यानी जो आपकी संख्या होगी 1 से 100 तक जोड़ने पर वो होगी 5050, 5050। चलिए समझ में आया?
अगर इस वाले क्वेश्चन को हम इसी पे डील करते तो कैसे होता, देखिएगा। आपने कहा सर n बराबर, आप काउंट करेंगे 10 होगा, ठीक है। a बराबर पहला 1 होगा, और उसके बाद l बराबर आखिरी वाला अंक कितना 10, तो Sn बराबर n/2 a प्लस l। n की वैल्यू कितनी भैया, n की वैल्यू है आपके पास 10 बटे में 2, a की वैल्यू 1 धन l की वैल्यू कितनी 10, ये हो जाएगा, काटेंगे 5 गुणे 11, 11 पचे 55, यानी 1 से 10 तक जोड़ते हैं तो हमको मिलता है 55। कितना मिलता है 55। आप इस तरह से जोड़ लीजिए या इस तरह से हल कर लीजिए। और 1 से 100 तक अगर संख्याएं अगर हम जोड़ दें तो हमको मिलता है 5050, 5000। समझ में आता है कैसे किया गया, बहुत बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इसको समझने की पूरी कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का सम बताइए। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का सम मतलब जोड़। अगर मैं संख्या आपको लिख दूं 1 से लेकर 200 तक, यानी 1 धन 2 धन 3 धन 4 ऐसे होते हुए धन 200 तक, तो कह रहा है इनका जोड़ बताइए। तो अगर आप लिख करके जोड़ेंगे तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तो जाएगा ही जाएगा, है ना। आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज होगी तो 10 मिनट, अदरवाइज आप आधा घंटा भी लेके चले जाएंगे, जोड़ते रह जाएंगे, और वहीं कहीं भी मिस्टेक होने की पूरी संभावना होगी। ठीक, अब उसको ना करके इतना कैलकुलेशन हमें क्या करना है, हमें एक फार्मूला लगाना है, Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो हमें कहां तक जाना है 200 तक, यानी n की वैल्यू आपको पता है, n की वैल्यू पता है कितना भैया, 1 से 200 लिखेंगे तो n की वैल्यू कुल 200 संख्याएं आएंगी। ठीक, a की वैल्यू प्रथम पद जहां से स्टार्ट किया आपने, l की वैल्यू कहां तक गए, कहां पे जाके रुके, कहां पे रुक गए जाके 200, तो आपकी आ गई 200। ठीक है, हमको चाहिए S200 का सम है ना, बराबर, तो आप कहेंगे n/2 a प्लस l। n का वैल्यू है 200 बटे में 2, a का मान 1 और l का मान 200। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये 100 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 100, 200 को तो 100 आ जाएगा, गुणे n को जोड़ेंगे तो 200, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200, एक डबल जीरो है लास्ट में, डबल जीरो लगा देंगे, 20,100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20,100। अगर 1 से 200 तक संख्याओं को हम जोड़ दें तो 20,000 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। चलिए, समझ में आ रहा है। देखिए, आप चाहो तो ये वाला फार्मूला भी यहाँ अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि n की भी वैल्यू पता है, d की वैल्यू डिफरेंस देखेंगे सब में एक एक होगा। अगर इसी को मैं अप्लाई कर दूं यहाँ पे तो कोई दिक्कत है, इसको मिटा कर तो अप्लाई करते हैं, क्या इस फार्मूले पर ये वाला सवाल हल हो सकता है। चलिए देखते हैं, Sn n की वैल्यू कितना आ जाएगी 200, तो 200 बटे में भैया 2, फिर 2 गुणे एक का मान 1 धन यहाँ 200 माइनस 1, डी का मान आप 1 2 3 4 लिखेंगे, सब एक एक बढ़ रहा है मतलब 1, यहाँ पे हो जाएगा 200 बटे में 2, ये हो गया 2 1 कम 2, ये घट जाएगा 200 199 आ जाएगा, 199, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 100, और ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा कितना भैया, ये आ जाएगा 200, इसको जोड़ेंगे 99 में 2 जोड़िए 201 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200, और जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20,000 कितना आएगा, दोनों से ही आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, उसमें कैलकुलेशन कम है। वहाँ वो कब अप्लाई होगा, जब आपको आखिरी अंक पता होगा तब। और ये अगर आखिरी अंक नहीं पता है लेकिन संख्याएं कुल पता है, तब आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर कब लगाना, जब आपको कुल n की वैल्यू पता हो और लास्ट वाला ना दिया हो। जैसे यहाँ पे एक कहते 1 2 3 4 5 ऐसे चले जाओ, इनफाइनाइट तक चले जाओ, कहता है इसका सम बताइए, तब यहाँ पे आप अप्लाई करते और पूछता कि 20 पदों का योग बताओ। जैसे 9 से 3 अंकों की बतानी है, 3 अंकों वाली संख्याओं का सम ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाजित हो। तो आप ध्यान से देखिएगा 3 अंक स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे सर 100 से स्टार्ट होता है। खत्म कहाँ पर होता है जाके, तो आप कहेंगे 999, क्योंकि अगला जैसे लिखेंगे 1000 वो 4 अंक हो जाता है। ठीक, अब क्या 100 9 से कटता है? नहीं कटता। कहाँ से कटता है 9? ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से कटती है? 3 अंक वाली स्टार्टिंग होती है 108। 108 उसके बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे 117 आएगा। कितना आएगा? 17। उसके बाद कितना आएगा? तो 126 आएगा। कितना आएगा? 126। उसके बाद ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे कहाँ तक? 999 तक। ठीक है, 999। तो बताओ एक चीज, क्या यहाँ पर आपको n की वैल्यू पता है? क्या n की वैल्यू पता है? नहीं पता है, क्योंकि 108 ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे 999, हमको n की वैल्यू नहीं चाहिए। तो यही मैं सिखाने वाला हूँ कि आपको अगर n की वैल्यू नहीं पता है तो कैसे n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू जी। ये फार्मूला पढ़ा है आपने पिछली की वीडियो में, मैंने इसी फार्मूले पर, इसी टॉपिक पर बहुत सारी सवालें बताई। आपने नहीं देखा तो उसको एक बार देखिएगा, चेकआउट जरूर करिए। चलिए, अब यहाँ a की वैल्यू, तो आप कहेंगे a की वैल्यू प्रथम पद मतलब 108। ठीक, d की वैल्यू, हमको d की वैल्यू चाहिए सार्वंतर, तो दूसरा पद लिखिए, पहले पद को घटा दीजिए तो आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा? 9 हो गया। और देखो an को आप एल भी लिखते हो, क्या लिखते हो? एल भी लिखते हो। ठीक है, तो हो गया 999। 900, ठीक है। चलिए इसी फार्मूले पर रख दीजिए। फार्मूला क्या है? an की वैल्यू 999, ठीक है, बराबर a की वैल्यू 108, ठीक है, प्लस n की वैल्यू निकालना ही है -1 इंटू d का मतलब 9। ठीक, ये हो गया 999। 999 बराबर 108, एक ही गुणा करेंगे तो 9n, और एक ही गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का हो गया। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे हम 999 बराबर, ये इसमें से घट जाएगा तो आ जाएगा 99 माइनस धन का 9n, धन का 9n, और 99 इधर आएगा तो 999 माइनस 99 बराबर में कितना है? इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा? 900, और बराबर में कितना है? 9 यार। या n की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो 900 और बटे में 9, इसको काट देंगे 100, यानी n की वैल्यू अब आपको पता हो गई 100। यानी अगर 108 से लेकर 999 तक संख्याएं लिखी जाए जो 9 से कट रही है, कुल 100 संख्या। कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 100 संख्याएं। अब कह रहा है इनका सम बताइए। क्या बताइए? सम। तो अपने फार्मूला पढ़ा है Sn बराबर n/2 a प्लस एल, a प्लस एल। तो Sn बराबर n की वैल्यू आप कहेंगे 100 बटे में 2, a की वैल्यू 108 प्लस कितना? 99। 9 कितना आखिरी वाला अंक? 999। तो ये एक ही गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50, और इसको जोड़ दीजिए, इसको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 999 में 108 को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 9 8 17, 9 1 10, 9 1 10 1 11, ये हो जाएगा 1107। 1107। अब एक गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 0, 5 7 35, 3 5 1 5, 5 1 5, 55,350, 55,350। देखिए, आपने यहाँ से 2-3 चीजें सीख ली। क्या क्या? अगर आपको n की वैल्यू नहीं पता है और संख्याओं का सम दे दिया, मतलब कोई संख्या दे दी है जैसे 108 117 126 डॉट डॉट गया 999, तब इसने पूछा कि कुल इसमें कितनी ऐसी संख्या है जो 9 से विभाजित होंगी, तो हम हल करेंगे, n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा।
यानी n का मान यानी यहाँ पे लिखा जाएगा 108 और 199 भी 9 से कटने वाली कुल 100 संख्याएं हैं। अगर मैं कहूँ अगर इनको जोड़ दें, 3 अंकों वाली संख्याओं का सम ज्ञात कीजिए जो 9 से कट रही हैं, अगर इनको हम जोड़ दें तो कुल कितना आएगा, तो आएगा 55,350। साथियों उम्मीद करते हैं कि मैंने जो आज आपको सिखाया वो आपको समझ में आया होगा। साथियों समझ में आया तो दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके डाउट का पूरा आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।